हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल, अत्रस्तम तत्रास्त्रो। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशल क्षेम की वास्ता भगवान लाडू देवता से, आराध्य देव से विनती करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल से होंगे। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ प्राथमिक विद्यालय तो विकासखंड देवाल का दुरस्त कुलिंग गाँव। और कुलिंग गाँव ये विद्यालय चारों ओर प्रकृति की पूर्ण सुंदरता के बीच में यह विद्यालय बसा हुआ है। तो मैं अपने श्रीमान प्रधानाध्यापक राव जी से विनती करता हूं कि जिस प्रकार से आप नियमित 9 वर्ष से अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरी सातत्य के साथ बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं, निश्चित ही आपके ये बच्चे बहुत समय बहुत सुंदर ऊंचे से ऊंचे प्रतियोगिता परीक्षाओं को पार करेंगे। और इसमें आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होगा। और एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है जब उसका विद्यार्थी किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। उसके लिए अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता है। तो राव जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत 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 धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार। आप हमारे विद्यालय में पधारे और आपने हमारा विद्यालय देखा। हमारे यहाँ पे साल में 5-6 बार निरीक्षण होता है खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, ड्यू बेसिक के द्वारा, माध्यमिक के द्वारा, सीओ के द्वारा, और एमडीएम महानिदेशक भी हमारे विद्यालय में आए। जो भी अधिकारी आते हैं यहाँ, आली बुग्याल है, रूपकुंड है, वाण है, और उनको देखने के लिए और फिर हमारे विद्यालय में तो ज़रूर आते हैं। हर साल हमारे विद्यालय का 5-6 बार निरीक्षण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, आपने जिस प्रकार से इस विद्यालय को इस प्रकार से चमकाया है। यहाँ की बच्चों का पठन पाठन आप अपनी पूरी सतर्कता के साथ करते हैं, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार के साथ पूरा गांव आपका बहुत 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 धन्यवाद करता है। निरंतर मैं देख रहा हूँ कि आप लगभग आपको यहाँ पर 6 साल हो गए, 9 साल हो गए। और 9 साल से हमारे रावत जी अपनी पूरी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। और लगभग रावत जी के बच्चे जो है विकासखंड स्तर पर या जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाएँ जो होती हैं, प्रतियोगिताएँ जो होते हैं, उसमें शहादत करते हैं और उसको पारित करते हैं। तो रावत जी, हम आपसे आग्रह करेंगे इस वीरान क्षेत्र में, इस दुर्गम क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने अपने पूरे ज्ञान से इस विद्यालय को चमकाया है, बच्चों के लिए निरंतर आप कार्य करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप बहुत समय भी अपने पूरे सहयोगियों के साथ, ये हमारे रावत जी के साथ सहायक अध्यापिका रेखा रावत जी हैं, हमारी मैडम जी हैं, और गणित और विज्ञान विषय में हैं। और सुनने में आया कि थोड़ा मैडम का स्वास्थ्य खराब रहता है, परंतु फिर भी मैडम जी अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। लगातार मैडम जी दूरस्थ क्षेत्र में आए हैं, जबकि काफ़ी दूर मैडम के बच्चे कहीं शहर में रहते हैं, फिर मैडम जी इस गांव में रहती है और गांव में रह कर के बच्चों को अपने पूर्ण ज्ञान से साइंस, विज्ञान और गणित का पूरा पठन पाठन कराते हैं। मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आग्रह करते हैं दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को आप अधिक से अधिक अपने ज्ञान से इनके ज्ञान को, इनकी बुद्धि को प्रकाशमान करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता सरस्वती का मंदिर और सरस्वती के इस प्रांगण में हमारे रावत जी के द्वारा जो सरकार की ओर से विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए जो भी धनराशि दी जाती होगी, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि रावत जी इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बरतते होंगे। और ये भी मुझे सुनने में आया कि थोड़ा कमी कहीं धन की रहती है, तो रावत जी अपनी ओर से भी इसमें थोड़ा हाथ बढ़ाते रहते हैं। और बीच में रावत जी ने जब यहाँ बच्चों की संख्या थी, स्टाफ में अकेले थे, तो रावत जी ने यहाँ पर अपने तनख्वाह से यहाँ पर एक ग्रामीण बालिका को रखा था। और इस विद्यालय की स्थापना 1997 में हुई है और नवनिर्माण वर्ष 2007 में था, क्योंकि इससे पहले थोड़ा दूसरी जगहों पर था। अब ये यहाँ पर आ चुका है और सुंदरता से इस विद्यालय का मरम्मत जो भी कार्य हुआ है, ये सुंदर सा रावत जी के द्वारा और
पीटी अध्यक्ष के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया गया है उसकी काबिल तारीफ है। सुंदर से टाइल इसमें बने हुए हैं और बहुत सुंदर आकर्षक दृश्य, मनमोहक दृश्य हमारे राव जी के द्वारा अपने विद्यालय का किया गया है। निश्चित ही सारे लोग इस प्रकार का आदर स्वागत है हमारे विद्यालय में। मैं हृदय से गदगद हुआ कि आप जैसे आदमी जा रहे थे। मैंने आपसे कहा कि आप जरा हमारे विद्यालय की देखिए कैसे बना हुआ है। बहुत वर्षों हो गए हैं, 9 साल हो गए यहाँ पे। ये विज्ञान कक्ष है हमारा, ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। ये महान पुरुषों की मूर्ति, सरस्वती के मंदिर में सबसे पहले सरस्वती की मूर्ति, और ये हमारे रावत जी का प्रधान अध्यापक कार्यालय है। सब प्रकार से सुंदर सा बना हुआ है। महान विभूतियों की मूर्ति, प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत सुंदर सी व्यवस्था है और हम राव जी के विद्यालय में आकर के बहुत गदगद हुए। जिस प्रकार से आप निरंतर विद्यालय में अपने, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद राव जी। और हम आपका उससे भी ज़्यादा आभारी हैं। आप अपनी पूरी प्रतिभा, पूरी निष्ठा के साथ इस दूरस्थ के क्षेत्र के बच्चों का पठन पाठन करा रहे हैं। और आप विद्यालय के अलावा मुझे ये भी सुनने में आया है कि आप टाइम टाइम पर अपने कमरे में मंगा कर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और मैं ये आशा करता हूँ जितने भी हमारे शिक्षक लोग होंगे, जो जहाँ भी होंगे, अगर रावत जी की तरह सारे लोग काम करेंगे तो आज जो हमारे अभिभावक लोग प्राइवेटकरण से बहुत परेशान हैं, बहुत पैसा देना पड़ता है, तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में सहकारिता की ओर आएंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी के साथ ये हमारे रावत जी का सब विज्ञान कक्ष है। ये पुराना रिकॉर्ड है, राव जी, ये होगा पुराना रिकॉर्ड होगा। पुस्तकालय की पुरानी किताबें हैं जी। ये हमने हर वर्ष के रहते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि देखो पहले का पाठ्यक्रम कैसा था, वर्तमान कैसा है। हाँ। और कुछ ज्ञान, काफ़ी ज्ञान हमको अर्जित होता है। पुराने पाठ्य पुस्तक में हमारे बच्चे को बहुत सारे संस्कारवान चीज़ें होती थी। आज तो ऐसा है नहीं शिक्षा के उसमें, तो हम पूर्व ज्ञान का भी इनको दिलाते हैं। जी, ये राव जी ने बहुत सुंदर सा यहाँ विज्ञान कक्ष को सुसज्जित किया है। अनेक प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें यहाँ पर सजा के रखी हैं। और सजाना ही नहीं, रावत जी जो है लगातार बच्चों के बीच में अपने ज्ञान को बांटते रहते हैं, बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाते रहते हैं। विद्यालय में हमारे रावत जी के द्वारा ये है वाद्य यंत्र, खेल सामग्री सारी कुछ उपलब्ध करा दी गई है। तो हम इस गांव के सारे लोगों को या पूरे क्षेत्र के लोगों को से ये आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग सहकारी स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि एक सहकारी टीचर अपने बहुत मेहनत, बहुत अथक प्रयास करने के बाद सरकारी टीचर बनते हैं और बहुत बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने के बाद अध्यापक बनते हैं। उनके ज्ञान में हमको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमको अपनी मानसिकता बदलनी की आवश्यकता है कि प्राइवेट में भेजो, लेकिन प्राइवेट में सिवाय पैसे देने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन में तुम जाते हैं, जो आज प्राइवेट शिक्षा पढ़ा रहे बच्चों को इंटरमीडिएट करने के बाद वो सरकारी कॉलेजों को ढूंढता है। आखिर क्यों? अगर आप हायर एजुकेशन में सरकारी शिक्षा को ढूंढते हैं तो छोटे एजुकेशन, छोटी शिक्षा में आप सरकारी स्कूलों से दूर क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आप मेडिकल का एग्ज़ाम कराते हैं, बच्चों से मेडिकल की तैयारी कराते हैं, जीए मेंस की तैयारी कराते हैं, वहाँ तो मारा मारी करते हैं कि मेरा सरकारी में सिलेक्शन हो जाता, मैं ये करता वो करता। और अगर आपको आज सरकारी से इतनी खिन्नता है तो बाद में भी आप मेडिकल या जेई की पढ़ाई को भी प्राइवेटीकरण से कराइए, तब सरकार की ओर क्यों आ रहे हैं? लेकिन भारत सरकार के द्वारा वर्ष में एक बार मेडिकल की शिक्षा या जे मेंस के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उसमें एक ही प्रतिस्पर्धा होती है बच्चों के कि सरकारीकरण की ओर आया जाए। तो मेरा विशेष आग्रह है कि सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में सरकारीकरण की ओर आए। इन सरकारों के द्वारा यहाँ पूर्ण रूप से आधुनिक व्यवस्थाएं, कंप्यूटर की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, सुंदर से यहाँ पर आपको खेलने के लिए क्रीड़ा की व्यवस्था, मनोरंजन के लिए वाद्यों की व्यवस्था, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र भी यहाँ पर हैं। और सुंदर सा बच्चों के लिए यहाँ पर हमारे
प्रधानाध्यापक राव जी के द्वारा बच्चों के लिए सरकार की ओर से जो भोजन दिया जाता है, भोजन देना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस भोजन को परोसना, उस भोजन की व्यवस्था को बनाना, नियमित रूप से बच्चों के बीच में आहार वितरण हो, उसके लिए भी एक मार्गदर्शन की और एक सफल शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो हमारे रावत जी के नेतृत्व में ये भोजन बन चुका है। भोजन माता जी इधर देखो, भोजन माता जी ने अपना पूरा काम निभाया है। तो आप लगभग कितने साल से हैं यहाँ पे? हमें 15 साल हो गए, 14-15 साल से नियमित आप भोजन बना रहे हैं। तो रावत जी के द्वारा जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों के लिए एकदम सुंदर सा और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था मोटे अनाज के भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे स्थानीय स्तर पे राजमा है, सोयाबीन है और काला चना है। हम स्थानीय स्तर पे जितने भी खाद्यान्न होते हैं उनको गांव से खरीदते हैं और मशीन में पीस के लाते हैं, चक्की में पीस के लाते हैं। तो उनको हम ये बाहर से सब ये मिड डे मील का वो बना हुआ है कि किस दिनांक को क्या चीज़ बनना है। ये हमारे पास समय सारणी भी बाहर लगी हुई है। हाँ। और आज हमने भटकी चुटकुनी बना रखी है। ये भटकी चुटकुनी है, ये सुंदर से ये काली होते हैं, काली भटकी चटकाली काली होती है। ये सुंदर सा भटकी चटकाली है। और ये प्रेशर कुकर है, भात इसमें बना हुआ है। और ये सुंदर सा खाद्यान्न रखी, इधर भी सब, इधर भी इस साइड। ये सिलेंडर की पूरी व्यवस्था हमारे रावत जी की जी के द्वारा। 2015 में यहाँ आया तो यहाँ कुछ नहीं था। ये बक्से बने हैं और ये अलमारी बनी है। इसमें सारे प्रकार के खाद्य सामग्री की जो भी आवश्यकता किचन के लिए होती हैं, ये राव जी की ओर से बनाए गए हैं। और ये सुंदर से बर्तन यहाँ पर है। यहाँ पर भोजन माता के लिए यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है। और भोजन माता भी निश्चित रूप से अपने बच्चों के माँ भी ही बच्चों को भोजन बनाते हैं और भोजन कराते हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत सुंदर आपका कार्य है। और यहाँ पर पानी की टैंक, यहाँ पर किसी प्रकार का पानी की कोई दिक्कत न हो। रावत जी स्वयं पानी के पाइपों को जोड़ करके यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, जिससे कि विद्यालय में जल की कोई कमी न हो। तो ये भी रावत जी करते रहते हैं। सुंदर से प्राकृतिक छटाओं के बीच में यह